नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के फिर उपस्थित हुए हैं। तो आज हमारे फार्म पर विजिट करने आए हैं तिवाना फीड से डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह, MVSC एनिमल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट तिवाना न्यूट्रिशन डाइट से। ये आए हैं हम लोगों का फीडबैक लेने कि हम लोगों ने जो तिवाना फीड स्टार्ट की है तो उसमें फीड खिलाने से क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, उस चीज़ के बारे में जानने आए हैं। और आगे इन्होंने कई प्रकार की जो नॉलेजेबल किसान भाइयों के लिए बातें हैं वो बताई है। कार सर, जैसे आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, तो जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारी ये गाय है, ठीक है, पंजाब से लाए हुए हैं, तो ये 20 लीटर पर डे की है, अभी दे रही है, ठीक है, पर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो अभी हमें इसे कितनी फीड खिलानी है और कौन सी फीड दें जो आपकी तिवाना में है? ठीक है, देखिए हमारे पास जो फीड है, वैसे हमारी जो फीड में मतलब सेडिमेंट है, अलग अलग हम टाइप की हमारी फीड है। एक हमारी तिवाना 10,000, एक है तिवाना 8,000, ठीक है। यही दोनों अभी गाय के लिए हम फीड को यूज़ कर रहे हैं। ये गाय और भैंस में प्रायः दोनों में ही चल जाता है। भैंस के लिए एक हमने एक स्पेशल भी कर रखा है जिसमें फैट बहुत अच्छा है, वो बफ प्लस, उसके बाद फैट बहुत तगड़ा आता है। तो जो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि ये 22 लीटर से ऊपर की कैपेसिटी की कोई भी गाय है तो पशुपालक भाइयों को हमारा तिवाना 10,000 खिलाना है। और अगर 22 लीटर से नीचे आता है, दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन में, तो अगर 22 लीटर से कम आता है तो आप तिवाना 8,000 खिलाइए। आपको अपना ड्राई मैटर इनटेक बराबर रखना होगा। ड्राई मैटर इनटेक बराबर, सूखा जो भूसा हरा चारा अगर खिला रहे हैं तो अगर अवेलेबिलिटी, अभी तो हो ही रही है, अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी। इन सब के बाद आपको और क्या कितना खिलाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम कहते हैं दूध का आधा, जैसा मैंने कई बार मैं जिक्र करता हूँ, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, दूध का आधा खिलाना है। दूध का आधा कैसे? ये गाय दीदी ने बताया कि 20 लीटर अभी दे रही, तो 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम को दूध देती। हमारे लिए इसको तिवाना 8,000, जो अगर अभी 20 लीटर पे है तो हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तिवाना 8,000 इसको लगेगा 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम को। ये 5 किलो कैसे बोला मैंने? 1 लीटर दूध पे दीदी आपको 400 ग्राम पशु आहार की आवश्यकता होती है, ये वैज्ञानिक आधार है। इसके बाद जो 100 ग्राम बचा आधा किलो में, जो आधा किलो मैंने बोला दूध का आधा, 1 लीटर का आधा, 1 लीटर पर आधा किलो पशु आहार, तो 400 ग्राम हो गया उसके दूध के लिए, 100 ग्राम उसके शरीर के मेंटेनेंस के लिए, ऐसे देना है। लेकिन अब आपने बोला है कि इसकी कैपेसिटी अच्छी है और हमें भी दिख रही है इसकी कैपेसिटी, आप इसको 10,000 देना स्टार्ट कर दीजिए। ये अपनी फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी जो इसकी रहेगी उसको ये अचीव कर जाएगी, ये हमारा वादा है। तो जैसे अपन 10,000 लाएंगे तो वो कितनी खिलानी पड़ेगी अपने? सेम खिलाने का पैटर्न सेम है, क्योंकि वो बॉडी वेट और बॉडी कंडीशन चेंज हो गई ना, तो उसको हमें जो छोटे जानवर हैं जो 20 लीटर से कम वाले, उससे हमें कंपेयर नहीं करना है कि अरे ये तो अभी 8,000 हम, नहीं, इसकी कैपेसिटी अलग है ना। ये 22 लीटर के ऊपर जाने वाली है, और 22 लीटर के ऊपर जाती है ना तो उसके बाद शरीर की कई सारी चीजें हैं जिनके लिए आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, और दूध के लिए भी। तो आपको 10,000 खिलाना बिल्कुल उचित है, परंतु एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है कि सारों को एक जैसा खिलाना। अगर ये 22 लीटर से ऊपर की तो आप इसको 10,000 खिलाइए। ये अगर 8 लीटर प्रतिदिन की है तो इसमें 8,000 ही चलेगा। ऐसा आपने को करना है, क्योंकि कॉस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। अगर 10,000 है और उसमें 10,000 में हम कैपेसिटी दे रहे हैं, हम उसमें हम लगभग 25% प्रोटीन दे रहे हैं, 5.5% फैट दे रहे हैं, तो अगर हम इतना हम दे रहे हैं तो फिर आप मानिए कि वो इसकी बॉडी के लिए ज़्यादा आवश्यक है। हम इसमें थोड़ा कम वो दे रहे हैं 8,000 में, तो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हमने बनाया। तो रेट भी जैसे 10,000 का अलग होगा, 8,000 का अलग? वो मार्केट पे जो भी आपके यहाँ पर रेट होगा उसके हिसाब से बिल्कुल अलग होगा। अच्छा। सीधी सी बात है कि आप जैसे ये गाय खरीदने गए होंगे, हाँ। तो ये गाय अलग रेट की, हाँ। एक छोटी गाय कोई होगी वो अलग रेट की है, तो वो पोटेंसी के हिसाब से। और जैसे अब आते हैं कि जैसे जो कोई गाय ड्राई हो रही है ना, अभी दूध दे रही है और दूध देते देते ड्राई हो रही है, तो उसको कौन सी फीड खिलानी है? मतलब उसनी एक गाय है जी, अभी प्रेग्नेंट है, 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है जी। अभी जैसे दूध दे ही रही है वो, मतलब अभी उसकी फीड कम करी
उसके बाद धीरे धीरे उसने सूखना स्टार्ट किया, नहीं तो वो सूख ही नहीं रही थी। ठीक है। तो अब अपने को कितने महीने की गाभिन है? 8 मंथ की। 8 मंथ की। हाँ। गुड। तो 8 मंथ की गाभिन के लिए आपने अच्छा पूछा है इसको सवाल को, कि सभी पशुपालक भाइयों के लिए भी जरूरी है। मैं ऐसे इस बात को करता हूँ कि हर अवस्था के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है जानवर की। तो जैसे अभी हमने बात करी, अभी मैं मिल्किंग के बारे में आपको बता रहा था कि कहाँ 8,000 और कहाँ 10,000 देना है, कहाँ प्लस देना है। इसी प्रकार से प्रेगनेंसी के समय पे हमें कौन कौन से पशु आहार देने हैं। हमारा एक टिवाना का प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम चलता है। ये प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है हमारा, हम जन्ने से 2 महीने पहले, यानी कि 8 महीने की, जो आपका सवाल भी है कि 8 महीने की गाभिन कोई पशु है, कोई गाय है, उसको क्या देना, उसको हमें देना है ड्राई बोवाइन टिवाना ड्राई बोवाइन आप दीजिए। 7 महीने की गाभिन अगर हो गई है जन्ने, क्योंकि ये 9 महीने में जन जाएगी, तो 7 महीने की अगर गाभिन है तो इसको 40 दिन तक अपने को देना है। अच्छा। तो 8 महीने 10 दिन 8 महीने 10 दिन की गाभिन हो जाएगी, वहां तक इसको चलेगा। उससे इसको क्या फायदा होगा, एक तो मैंने बताया कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका सबसे ज्यादा जो शरीर का वजन जो लेता है वो आखिरी के 3 महीने में लेता है। हाँ। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो आखिरी के 3 महीने में लेता है। तो आखिरी के 3 महीने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसको अपना शरीर भी अच्छा करना है, उसको बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन देना है। हाँ। उसको पार्चुरेशन की प्रक्रिया के लिए भी तैयार होना है। हाँ। तो पार्चुरेशन की प्रक्रिया के लिए अगर तैयार होना है और ये तीनों चीज़ें करनी, तो उसको सिर्फ मिल्किंग वाले प्रोडक्ट्स खिलाने से नहीं होगा, कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। कंडेंस्ड न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, अधिक घनत्व वाला, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन हो कम क्वांटिटी में। तो ऐसा अपन करेंगे तो कम किलोग्राम में अधिक से अधिक न्यूट्रिशन मिल जाए, ऐसा लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। तो ऐसे हमको ये ड्राई बोवाइन की आवश्यकता रहेगी। आप ड्राई बोवाइन खिलाइए, दूध भी उसका धीरे धीरे सूख जाएगा और भी जो प्रक्रिया जो है वो व्यवस्थित हो जाएगी। बच्चा एक अच्छा पूरा आपका आकार ले लेगा और अच्छा वजन ले लेगा, और प्रेगनेंसी में जो पार्चुरेशन है उसके लिए भी जानवर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो गया पहला स्टेप, ये था 40 दिन के लिए। अब इस समय आपकी गाय मान लेते हैं 8 महीने 10 दिन की प्रेग्नेंट है। अब 8 महीने 10 दिन की प्रेगनेंसी के बाद हम इसको शुरू करेंगे आखिरी के 20 दिन के लिए T20 ड्राई। T20 ड्राई आता है, 20 दिन में आपको लगभग 50 किलो का एक थैला खिलाना है, ठीक है ना। तो लगभग ऐसा मान लेते हैं हम कि 2 किलो के आसपास, 2 सवा 2 किलो के आसपास ये बनेगा। तो 2 सवा 2 किलो के आसपास अपने को प्रतिदिन देना है उसको। और वो क्या करेगा, वो भी यही T20 ड्राई में भी हमने बहुत अच्छा प्रोटीन, बहुत अच्छा फैट, कई सारी चीज़ें, मिनरल्स और बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो इसको आवश्यकता होती है जानवर को आखिरी के पार्चुरेशन के समय के लिए। तो वो उसको एकदम तैयार करता है। इन सब से परेशानियां क्या क्या दूर होती हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है जन्ने से पहले परेशानियों का आना। जन्ने से पहले क्या आता है, पीछा दिखाना, जैसे है ना। फिर उसके बाद कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो उन सब समस्याओं के लिए ये हमारे दोनों पशुआहार भी काम करते हैं। न्यूट्रिशन तो दे ही रहे हैं, परंतु उन समस्याओं को भी रोक रहे हैं। जन जाएगी उसके बाद तक ही देना अपने? नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जन्ने के पहले तक देना है। मान लीजिए अब हो गए 20 दिन, आज ये जन गई। हाँ। अब आज से जब भी ये खाना शुरू करती है जन्ने के बाद से पहले, तब से ही हमें वो फीड डालना है T20 फ्रेशर। जन्ने के T20 ड्राई था जन्ने से पहले, T20 फ्रेशर है जन्ने के बाद। T20 फ्रेशर हमें देना है जन्ने के बाद, और जन्ने के बाद जो हम देंगे वो 20 दिन तक ही रहेगा। वो भी 1 बैग के आसपास लगता है, लगभग 2.5 किलो के आसपास हम उसे देते हैं। और वो आप देंगे तो आप मेरी बात मानिए कि जो भी जड़ बहुत आराम से गिर जाएगी और दूध पे बहुत अच्छे तरीके से दूध पे भी आएगी, क्योंकि जन्ने के बाद जो दूध पे आने की अवधि रहती है उस समय उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है और अपनी कैपेसिटी को छुएगा जानवर। हाँ। कैपेसिटी तक जाने का काम जानवर क्या है, जन्ने के बाद स्ट्रेस में नहीं आ जाता, जिससे यस, वो कोई स्ट्रेस, फीड खिला देते हैं अपन, वो स्ट्रेस न्यूट्रिशनल भी होता है, वो स्ट्रेस मेटाबॉलिक भी होता है। हाँ। वो बहुत सारी चीजों का। तो वो अगर पोषण मिल जाएगा ना जानवर को, तो उसका शरीर प्रसन्न रहेगा, और शरीर प्रसन्न रहेगा तो जानवर प्रसन्न रहेगा, और वो अपने काम में जो उसका नेचुरल है, क्योंकि दूध देना एक नेचुरल प्रक्रिया है। हाँ। उस नेचुरल प्रक्रिया में हम लोग एक अच्छा न्यूट्रिशन देकर उसका सहयोग करते हैं, उसका साथ देते हैं कि ये अच्छे से और अपने दूध पे आ जाए। तो ये 3 है।
आपने दीदी मुझसे पूछा तो मैंने आपको ये बताया, ये 3 हमारा जो चरण है प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम, इसको हम देते हैं। विशेष ट्रांजिशन पीरियड इसको बोलते हैं, जन्ने से 60 दिन पहले, जन्ने से 20 दिन बाद तक हम इसको टिवाना की तरफ से ये देते हैं। चलिए, अब जैसे गाय जन गई, इसने दी बछड़ी, अब उस बछड़ी को अपने को तैयार करना है। बहुत अच्छा है। तो आपकी तिवाना फीड से कैसे तैयार करें उसे, मतलब कितना खिलाएं, कौन कौन सी खिलाएं? ठीक है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मालवा के किसानों को अभी बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं, बहुत सारे पशुपालक करने लगे, परंतु ग्रामीण स्तर पे छोटे छोटे पशुपालकों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। बच्चों को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास पशु आहार है हमारे पास, उसको भी हम बोलते हैं काफ केयर प्रोग्राम। चूँकि बछड़े को हम अंग्रेजी में काफ बोलते हैं, तो CCP हमारे टेक्निकल टर्म में आता है टिवाना के काफ केयर प्रोग्राम। इसमें दीदी 2 चरण आते हैं हमारे, ठीक है। तो 2 चरण में पहला आता है काफ स्टार्टर प्लस। 6 महीने से छोटे बछिया को, है ना, बछिया तैयार करनी, कोई लोग बच्चे भी तैयार करते हैं, है ना, ब्रीडिंग पर्पज से। तो आपको अगर वो तैयार करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो पहला है काफ, जो हमारा काफ स्टार्टर प्लस, एक 25 किलो का हमारा बैग आता है, गुलाबी रंग में आता है, काफ स्टार्टर प्लस के नाम से। अच्छा, उसमें हमने काफ़ी अच्छा प्रोटीन डाला है, क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है, ये हमें पता है। प्रोटीन, जैसे हम इंसान शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए और शरीर को बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन का उपयोग करते हैं, सेम वैसे ही हमें इन जानवरों के लिए भी, मूक जानवरों के लिए जो हमें इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, हमें इतना सारा हमें न्यूट्रिशन देते हैं, तो इनका भी न्यूट्रिशन होना अति आवश्यक है बचपन से। तो उस बछिया को हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी जनी 4 दिन तक, लगभग 5 दिन तक वो चीका खाएगी। जो माँ का पहला दूध होता है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है उसमें। वो कोई अदर सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होंगे जो उसको सप्लाई कर पाएंगे, वो उसको नेचुरल मिलता है, ये प्रकृति ने उसको दिया है, तो वो देंगे। 4 दिन के बाद से हम माँ का दूध तो चलने ही देंगे, जैसे कि हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि दूध 1 थन का दूध साफ दे देंगे। हाँ। ऐसा है कि 1 थन का दूध हम छोड़ देंगे। तो 1 थन का दूध हम छोड़ देंगे। ये हमारा ये काफ स्टार्टर प्लस आता है, ये इस तरह का ये केटल फीड आता है हमारा बच्चों के लिए। आप इसकी स्मेल भी लेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एकदम चॉकलेटी और बहुत कि बच्चा खाने अट्रैक्शन। बच्चे चाहे इंसानों के हों, हाँ, चाहे जानवर के हों, बच्चे उनसे जुड़ने की एक हमें वो चाहिए, एक भावना चाहिए। अगर हम उनसे जुड़े तो हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये काफ स्टार्टर प्लस आता है, जो करते हैं हम 6 महीने, जैसे हम बात कर रहे थे कि 4 दिन तक चीका हो गया, है ना, कोलेस्ट्रम अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद से माँ के दूध के साथ हम चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं।